हरिराम की दो बेटे, एक का नाम था विजय, पढ़ा लिखा लड़का, और दूसरे लड़के का नाम आकाश, जिसे लकड़ियों से मूर्तियां बनाना पसंद था। आकाश कोने में बैठकर लकड़ी के एक टुकड़े को छील रहा है। तभी हरिराम विजय को बोला, विजय बेटा, शहर जाने की पूरी तैयारी हो गई? कोई कमी तो नहीं है? हाँ पिताजी, बस आप आशीर्वाद दीजिए। इस बार शहर की बड़ी कंपनी में मेरा चयन पक्का है, फिर हमें इस पुराने घर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाबाश बेटा, हो तो ऐसा जो खानदान का नाम मिट्टी से उठाकर आसमान पर ले जाए। तभी हरिराम की नजर आकाश पर पड़ती है, जो लकड़ी से कुछ बना रहा है। ओए, ये क्या कर रहा है तू? सुबह सुबह फिर वही कूड़ा कचरा लेकर बैठ गया। पिताजी, यह कचरा नहीं है, मैं इस चंदन की लकड़ी से एक मोर बना रहा हूँ। देखिए, इसके पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। पंख? अरे इन पंखों से उड़कर क्या तू रोटी लाएगा? तेरे भाई को देख, आज शहर जा रहा है साहब बनकर, और एक तू है, दिन भर हाथ काले करता रहता है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। अरे क्यों सुबह सुबह बच्चे को डांट रहे हैं? हर किसी की अपनी पसंद होती है। पसंद? पार्वती, इसकी ये पसंद हमें गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। लोग पूछते हैं छोटा बेटा क्या करता है, तो क्या कहूं कि वह लकड़हारा है। पिताजी, आप बेकार में अपना खून जला रहे हैं। आकाश का दिमाग ही छोटा है, इसे बस लकड़ियों से खेलना आता है। आकाश, मेरी एक बात मान, ये सब छोड़ और जाकर खेतों में मजदूरी कर, कम से कम 2 पैसे तो घर में आएंगे। भैया, आप पढ़ लिख गए तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरा हुनर बेकार है। मैं रात रात भर जागकर ये मूर्तियां बनाता हूँ, क्योंकि मुझे इनमें जान दिखती है। जान दिखती है? अब अगर मुझे दोबारा यह सब करते दिखा तो इसी छड़ी से तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। निकल यहां से और जाकर पशुओं का चारा काट। रात का समय आकाश चुपचाप अपनी फटी हुई झोली में अपने औजार रख रहा है। पार्वती पास आती है। बेटा, तू सच में जा रहा है? कहाँ जाएगा इस अंधेरी रात में? माँ, अब यहाँ दम घुटता है। पिताजी की आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। मैं साबित करना चाहता हूँ कि लकड़ी के ये टुकड़े सिर्फ कचरा नहीं, मेरी पहचान है। ये कुछ पैसे रख ले बेटा, और ये पोटली भी। भूखा मत रहना। नहीं माँ, पैसे आप रखिए, मेरे पास मेरे औजार हैं। ये हुनर ही मेरा धन है। बस अपना आशीर्वाद दे दो। इतना कहते ही आकाश निकल पड़ता है। पूरी रात चलने के बाद अगले दिन दोपहर को आकाश थककर एक विशाल बरगद पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी माधव अपनी बैलगाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तभी आकाश उनके पास जाता है। काका, क्या मैं आपकी मदद करूं? अरे बेटा, इसकी धुरी टूट गई है। गांव यहाँ से बहुत दूर है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, पास में ही मजबूत शीशम की लकड़ी मैं है। अभी इसे ठीक कर देता हूँ। आकाश अपने औजार निकालता है और कुछ ही देर में लकड़ी को तराश कर ऐसी धुरी बनाता है जो पहले से भी मजबूत थी। देखिए काका, आपकी गाड़ी ठीक हो गया। वाह बेटा, तेरे हाथों में तो जादू है। तूने तो इसे ऐसे बनाया है जैसे कोई गहना हो। तू कहाँ जा रहा है? काका, मैं काम की तलाश में हूँ। घर वालों को मेरा यह काम पसंद नहीं था। बेटा, हीरा जब तक जमीन के अंदर होता है मिट्टी कहलाता है। शहर में राजा साहब ने एक प्रदर्शनी रखी है, वहां दुनिया भर के कलाकार आ रहे हैं। तू मेरे साथ चल। क्या सच में मेरे जैसे साधारण लकड़े को वहां मौका मिलेगा? कला साधारण नहीं होती बेटा, कलाकार साधारण हो सकता है। तू चल मेरे साथ। राजमहल का बड़ा मैदान, चारों तरफ भीड़ है। राजा अपने मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं। विजय भी वहां अपनी कंपनी के स्टॉल पर खड़ा है। तभी उसकी नजर आकाश पर पड़ती है। अरे देखो तो कौन आया है। लकड़हारा साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, तुम्हारे जैसे भिखारी नहीं। भैया, यह राजा का दरबार है। यहाँ जाति या पैसा नहीं, हुनर देखा जाता है। हुनर? तुम इन सड़ी हुई लकड़ियों को हुनर कहते हो? गार्ड, इस लड़के को यहाँ से बाहर निकालो। रुकिए, यहाँ क्या हो रहा है और ये लड़का क्या लेकर खड़ा है? महाराज, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। मैंने आपके लिए एक भेंट तैयार की है। आकाश अपनी झोली से लकड़ी से बना एक छोटा सा मंदिर था, जिसके दरवाजे खुलते थे और अंदर नक्काशी की हुई छोटी छोटी मूर्तियां हिलती हुई महसूस होती थीं। यह अद्भुत है। मैंने आज तक पत्थर और सोने की मूर्तियां देखी थीं, लेकिन लकड़ी में इतनी जान। इसके अंदर की घंटियां भी बज रही हैं। महाराज,
यह तो साक्षात चमत्कार है। इस लड़के ने तो बड़े बड़े इंजीनियरों को पीछे छोड़ दिया। आकाश, तुमने ये कैसे बनाया? महाराज, जब सब सो जाते थे मैं चांद की रोशनी में लकड़ी से बातें करता था। यह मेरे आंसुओं और मेरी मेहनत का फल है। विजय, तुम कह रहे थे कि इसे बाहर निकालो। जिस तकनीक को तुम्हारी कंपनी करोड़ों में नहीं बना सकी, इस लड़के ने उसे अपने हाथों से बना दिया। आकाश, आज से तुम इस राज्य के राजशिल्पी हो। गांव का घर कुछ दिनों बाद एक शाही पालकी हरिराम के घर के सामने रुकती है। हरिराम और पार्वती बाहर आते हैं। यह राजा की पालकी हमारे घर, क्या हुआ? क्या विजय ने कुछ बड़ा काम किया है? पालकी से आकाश उतरता है, कीमती वस्त्रों में। पीछे विजय सिर झुकाए चल रहा है। मेरा बेटा, मुझे पता था तू एक दिन नाम रोशन करेगा। आकाश बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं पत्थर की तलाश में हीरे को ठुकरा रहा था। आज तेरी इस कला ने मुझे छोटा बना दिया। नहीं पिताजी, आप छोटे नहीं हैं। बस आपने मेरी कला को पहचाना नहीं था। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी उसी कड़वी बातों की वजह से हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद को साबित करने की हिम्मत दी। भाई, मुझे भी माफ कर दो। किताबी ज्ञान ने मुझे अहंकारी बना दिया था, पर तुम्हारे हुनर ने मेरी आंखें खोल दी।